कैसे फंसे थे अभिमन्यु चक्रव्यूह में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बताने जा रहे हैं। जब उनकी पत्नी सुभद्रा अभिमन्यु से गर्भवती थी, तब अर्जुन ने अपने अजन्मे बेटे की उपस्थिति में चक्रव्यूह को भेदने के बारे में बात की थी और यहाँ तक कि अपनी माँ के गर्भ में ही अभिमन्यु ने इसे समझ लिया था। लेकिन अर्जुन ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में बात नहीं की। कई वर्षों तक जब गौरव सेना ने चक्रव्यूह बना लिया और पूरी पांडव सेना का वध करने ही वाला था कि अभिमन्यु, जो 17 वर्ष का था लेकिन पहले से ही एक महान नायक था, एक उग्रवान की तरह चक्रव्यूह में टूट गया, क्योंकि वह जानता था कि उसे कैसे भेदना है। यह भीम और युधिष्ठिर ने उसे बचाने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब अभिमन्यु केंद्र में चला गया तो तुरंत चक्रव्यूह फिर से बंद हो गई। चक्रव्यूह के माध्यम में जब उसका समर्थन करने के लिए कोई नहीं था, उसको गौरव सेना के कई प्रमुख लोगों को मार डाला। तभी उनका रथ नीचे चला गया, उनके सारे हथियार टूट गए। आपको एक निरंथे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, लेकिन गौरव ने सोचा भले ही वह अधिक विनाश करता था, उन्हें लगा कि उन्हें अभिमन्यु का अंत करना होगा और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और उससे युद्ध किया। कोई भी अकेला व्यक्ति उसे नहीं मार सकता था, इसलिए बहुत से गौरव वीर अभिमन्यु के चारों ओर एकत्र हो गए, जो कि युद्ध के नियम के बिल्कुल विपरीत था। उन सभी ने लड़के को घेर लिया और मार डाला। युद्ध का नियम था कि जब सूर्य अस्त हो जाए तो उन्हें युद्ध करना बंद कर देना चाहिए। शाम को जब अर्जुन अपने शिविर में वापस आए तो उन्होंने अपनी प्रजा को विलाप करते देखा और उन्होंने एहसास किया कि अभिमन्यु इस प्रकार मारा गया है। सीधे युद्ध में बहुत कम लोग ही अभिमन्यु को हरा सकते थे। कैसे उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया और मार डाला। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथा को मार डालूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें बस जयद्रथा की पूरी तरह से रक्षा करना है और अर्जुन उस रात अपने हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि वह अपने वचन का कायम करेगा। जयद्रथा भयभीत था, वह युद्ध छोड़कर घर जाना चाहता था। दुर्योधन ने उसे कहा कि यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने जयद्रथा से कहा, चिंता मत करो, हम आपकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगले दिन उन्होंने जयद्रथा के लिए एक विशाल सुरक्षा संरचना बनाई ताकि वह मारा न जाए। लेकिन युद्ध के पहले ही क्षण से अर्जुन ने जयद्रथा की ओर विरोधी सेना में घुस शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वह जयद्रथा को नहीं मारता तो उसे खुद को मारना पड़ता। उसी समय सत्यागी और बुरेश्वरी का झगड़ा हो गया। कृष्ण और अर्जुन के घनिष्ठ मित्र सत्यागी का बुरेश्वरी के साथ पुराना झगड़ा था, जिसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी, लेकिन फिर भी वे एक महान योद्धा थे। सत्यागी को राजा युधिष्ठिर की रक्षा करनी थी, लेकिन व्यक्तिगत भावनाओं से उबरकर उसने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया और उन पर हमला करने के लिए बुरेश्वरी की ओर चल गए। जब अर्जुन ने देखा कि राजा को असुरक्षित छोड़ दिया गया है, वह चिंतित हो गया, लेकिन वह अपना ध्यान नहीं भटका सका, क्योंकि उसकी खुद की जान खतरे में थी। वह जयद्रथा की ओर बढ़ता रहा। सत्यागी ने बुरेश्वरी पर हमला किया, लेकिन कुछ समय बाद बुरेश्वरी ने सत्यागी को अपने रथ से नीचे गिरा दिया। सत्यागी के सारे हथियार नष्ट हो गए और वह लगभग बेहोश हो गए। बुरेश्वरी अपने रथ से उतरे और सत्यागी की छाती पर अपना पैर रख दिया। कृष्ण ने यह देखा। सत्यागी कई वर्षों तक उनके लिए एक कट्टर और विश्वसनीय रहे थे। कृष्ण उसकी क्षमताओं और सीमाओं को जानते थे और सत्यागी बुरेश्वरी को नहीं हरा सकते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बुरेश्वरी सत्यागी को मारने जा रहा है। इससे पहले कि वह सत्यागी को मार डाले, आपको बुरेश्वरी को प्राप्त करना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बुरेश्वरी
सत्यागी से युद्ध कर रहा है, जब उसे तीर मारना क्षत्रिय धर्म से विरोध होगा। कृष्ण ने उससे कहा, सत्यागी केवल तुम्हारे लिए लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। अब आप किसी को उसे मारने कैसे दे सकते हैं? उससे बचा लो। अर्जुन ने कहा, नहीं, यह कानून के खिलाफ है। तब बुरेश्वरी ने सत्यागी का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकाली। फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मित्र जिसने तुम्हारे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, यदि तुम उसके पास नहीं पहुंचेगे तो अब उसका वध कर दिया जाएगा। क्या तुम उससे ऐसे ही मरने दोगे? यह कैसा धर्म है? इस पूरे समय अर्जुन का बाण जयद्रथा पर लक्षित था। जब बुरेश्वरी सत्यागी का सिर काटने ही वाला था, तभी अर्जुन ने मुड़कर बुरेश्वरी पर तीर चला दिया। बुरेश्वरी का दाहिना हाथ कट गया। उन्होंने चारों ओर देखा और अर्जुन से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब मैं दूसरे आदमी से लड़ रहा था तो तुमने मुझे पीछे से तीर मारकर मेरा हाथ काट दिया, जिससे अंतर क्षत्रिय का विरोध हो। वह ऐसा कार्य पूर्णतः कार्य नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि आपने यह काम अपने आप से नहीं किया होगा। जिस चरवाहे के साथ आप हैं उसी ने अवश्य कि आप पर प्रभाव डाला होगा। अर्जुन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने कहा, कल जब आप एक महान योद्धा मेरे 17 वर्ष बेटे को घेरने के लिए कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए और उसके पीछे से चाकू मारा, तो आपका धर्म कहाँ था? अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक दिन पहले किए गए कार्य से शर्मिंदा होकर बुरेश्वरी ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपने रथ के पास गए और कमल मुद्रा में बैठ गए। सत्यागी फिर से सचेत हो गए और पूरी तरह हतप्रभ होकर इधर उधर देखने लगे। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था। जब उसने बुरेश्वरी को वहां बैठे देखा तो उसकी पूरी भावना और क्रोध हावी हो गए। बुरेश्वरी का कटा हुआ हाथ, जिसमें अभी भी उसकी तलवार थी, जमीन पर पड़ा हुआ था। सत्यागी ने हाथ फेंक दिया, तलवार उठाई और बुरेश्वरी की ओर चल गया। कृष्ण और अर्जुन दोनों चिल्ला ही रहे थे, रुको, ऐसा मत करो त्यागी। लेकिन सत्यागी ने बुरेश्वरी का सिर काट दिया, जबकि बुरेश्वरी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। कृष्ण ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह यह नहीं चाहता था। त्यागी ने जो किए उससे अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे, लेकिन सत्यागी महान था क्योंकि वह अंततः बदला लेने में सक्षम था। जैसे जैसे दिन और दिन युद्ध बढ़ता गया, सारा धर्म टूटता गया। पहले दिन वे कानून के अनुसार लड़े, दूसरे दिन उन्होंने धर्म को तोड़ दिया, तीसरे चौथे दिन 14-15वें दिन तक सारा धर्म टूटता गया। लोगों ने वही किया जो वह चाहते थे और अपनी इच्छा अनुसार एक दूसरों को मार डाला। अर्जुन ने जयद्रथा की ओर बढ़ना जारी रखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जयद्रथा उसकी पहुंच से बाहर है। उसकी रक्षा के लिए पूरी गौरव सेना एकत्र हो गई थी। जब कृष्ण ने देखा कि इस स्थिति में अर्जुन के पास जयद्रथा को हराने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपने जादू का उपयोग किया और एक विशाल बादल प्रकट किया, जिससे ऐसा लगे कि यह सूर्यास्त हो गया है। यह देखकर जयद्रथा बिल्कुल रोमांचित और राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उस दिन की लड़ाई खत्म हो गई और वह बच गया है, जिसका मतलब है कि अर्जुन उस दिन मर जाएंगे। पूरी गौरव सेना उत्साहित थी और विजय नारे लगा रही थी। सभी ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन सूरज वापस आ गया और अर्जुन ने जयद्रथा को तीर मार दी और वह गिर गया। और ऐसे ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।